आज का टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? तो हमारे पास दो टाइप के इंटरसेप्ट्स है। हमारे पास सबसे पहला इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट, जिससे मुराद ये है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट a, 0 देन a इज़ नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में, जिसमें हमारे पास ये लाइन x है और ये लाइन y है, अगर कोई लाइन इस x एक्सिस पर, अगर हम इस पॉइंट को फर्ज कर ले कि ये a, 0 है, अगर ये लाइन L x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, 0 है, तो a हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा। और अगर यही लाइन L y एक्सिस को, अगर हम इस पॉइंट को 0, b का नाम दे दे, तो हमारे पास ये b y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए हमारे पास, अगर हम फर्ज करें एक्स और वाई एक्सिस हो, और अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि इस तरह का है, और हमारे पास इसका जो वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इस पॉइंट को लेंगे 0, c, जिसमें हमारे पास c जो है वाई इंटरसेप्ट होगा। और हम इसी लाइन के एक और पॉइंट को लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम नाम देंगे x, y का। और हम इन दो पॉइंट को यूज़ करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। और हम इसमें फर्ज करेंगे लेट द स्लोप ऑफ द लाइन बी m, और इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम फर्ज करेंगे कि वो है m। और इधर हम यूज़ करेंगे स्लोप का फार्मूला। स्लोप का फार्मूला हमारे पास ये है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इधर अगर हम पुट करें x1 और y1 की जगह इस पॉइंट को 0, c, और दूसरे पॉइंट की जगह x2 और y2 की जगह अगर हम पुट करें इस दूसरे पॉइंट को x, y, तो हमारे पास ये m बराबर होगा y2 की जगह, y2 की वैल्यू है y, फिर माइनस y1 की वैल्यू है c, डिवाइडेड बाय x2 की जगह, x2 की वैल्यू है x, माइनस x1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये चीज़ हमारे पास होगा m इज़ इक्वल टू y माइनस सी डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x माइनस 0 होगा x। अभी x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, m के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू y प्लस सी। और अभी हम c को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा mx प्लस सी इज़ इक्वल टू y, या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये चीज़ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो कि तभी यूज़ होगा अगर हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो। अगर हमारे पास एक तो स्लोप गिवन हो, स्लोप हमारे पास गिवन हो, और हमारे पास y इंटरसेप्ट, यहाँ पर जो c था, c को हमने y इंटरसेप्ट का नाम दिया था, जो कि y इंटरसेप्ट है। और अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, find the equation of a straight line using slope intercept form if it has gradient 7 and y intercept -8, slope -5 and passing through point 1, 6,
ग्रेडियंट 1/4 पासिंग थ्रू 6 कामा 3 साइडेड 1/2। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है और उसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जबकि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। तो पार्ट 1 में हमारे पास ग्रेडियंट 7 गिवन है और y इंटरसेप्ट -8 गिवन है। तो हमारे पास पार्ट 1 में ग्रेडियंट से मुराद है स्लोप, और स्लोप को हम शो करेंगे m से, तो m हमारे पास होगा 7। और हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट, और हमारे पास y इंटरसेप्ट शो होगा c से, जो कि बराबर है -8। और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूजिंग, अभी हम लिखेंगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है y = mx + c, जबकि हमारे पास m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। तो हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 और x वैसे ही, फिर प्लस c की जगह -8, तो y = 7x - 8। और अभी हम y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 0 = 7x - 8 - y, या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 7x को, फिर -y को, फिर -8, और इस 0 को राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, और यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा, और यही हमारे पास आंसर है। अभी हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट 2 में स्लोप -5 गिवन है, m = -5, और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है एंड पासिंग थ्रू 1, 6, यानी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो लाइन इस पॉइंट में से पास होगा। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है 1, 6। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c है। इधर हमारे पास m की वैल्यू मौजूद है लेकिन c की वैल्यू मौजूद नहीं है, जो कि y इंटरसेप्ट है। तो हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम कहेंगे पुट x, y = 1, 6, since 1, 6 lies on the straight line, हम इस इक्वेशन में x और y की जगह इस 1 और 6 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट में से पास होगा। अगर हमारे पास वही स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट में से पास होगा तो हम x और y की जगह इस 1 और 6 को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास y की जगह आ जाएगा 6 = m की जगह आ जाएगा -5 और x की जगह आ जाएगा 1, फिर प्लस c, और ये हमारे पास होगा 6 = 5 × 1 होगा -5 प्लस c। 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 6 + 5, और इधर हमारे पास क्वेश्चन में इधर -1 है, तो इधर -1, इधर -1 और इधर भी हम -1 लिखेंगे, तो इसका आंसर +5 आ जाएगा। जब +5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा -5 = c, और 6 - 5 का आंसर आ जाएगा 1 = c। तो अभी हमने y इंटरसेप्ट c को फाइंड आउट कर लिया और m हमारे पास है। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो हम ये कह सकते हैं, थस इक्वेशन 1 becomes y = mx, यानी -5x और प्लस c की जगह हम लिखेंगे 1, या फिर अगर हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ये y + 5x और -1 दोनों के साइन चेंज होंगे = 0, या अगर इसको हम तरतीब में लिख ले 5x पहले फिर प्लस y फिर -1 = 0, यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। अभी हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हमारे पास ग्रेडियंट 1/4 है,
यानी स्लोप हमारे पास 1/4 है और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट बराबर है ये 6, 3 साइडेड 1/2 के, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा 6, 6 + 1 होगा 7, तो 7/2। असल में ये पॉइंट है। और अभी हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c है। और इस इक्वेशन में हमें m और c चाहिए, जबकि हमारे पास m की वैल्यू है लेकिन c की वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x, y, इस y और x की जगह हम उसी पॉइंट को पुट करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है 6, 7/2, सिंस जबकि हमारे पास ये पॉइंट इसी लाइन पर मौजूद है और इसको हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तो अभी हम इस इक्वेशन में y की जगह, y की वैल्यू है 7/2 पुट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम देंगे। इक्वल्स टू m की जगह हमारे पास क्वेश्चन में m की वैल्यू है 1/4, तो 1/4, और x की जगह x की वैल्यू है 6, फिर प्लस c, तो ये होगा 7/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 2 2 3 6, तो 3/2 प्लस c, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, 7/2 माइनस 3/2 होगा और इज इक्वल टू c। और चूंकि 2 2 सेम है तो हम 2 को एक बार लिखेंगे और ऊपर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू c। 7 माइनस 3 होगा 4/2 इक्वल्स टू c, और ये 2 1 2 2 4, तो हमारे पास 2 इक्वल्स टू c। अभी हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर लिया है, तो अभी हम कहेंगे थस इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू mx था, m की जगह हम लिखेंगे 1/4 x, और प्लस c की जगह हम c की वैल्यू को लिखेंगे जो कि है 2। और अभी हम इस 4 को नीचे से ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम सभी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, इसी तरह 1/4x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और प्लस 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये दोनों 4 आपस में कैंसिल, तो 4y इक्वल्स टू इधर x प्लस 2 इंटू 4 होगा 8, और हम 4y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू x प्लस 8 माइनस 4y, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x को, फिर माइनस 4y को, फिर प्लस 8 को, और इस 0 को राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, और यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी लाइन होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना था, और यही हमारे पास आंसर है।